हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम किडनी स्टोन यानी कि पथरी के संपूर्ण इलाज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। किडनी स्टोन फॉर्मेशन यूरिनरी सिस्टम की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में नेफ्रोलिथियासिस या फिर रीनल कैलकुलाई के नाम से जाना जाता है। स्टोन का फॉर्मेशन आपके यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे भी हो सकता है, लाइक किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है और ब्लेडर में भी हो सकता है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना किडनी में ही होती है। स्टोन एक कठोर वस्तु होती है जो कि यूरिन में स्थित जो केमिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बनती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर सीवियर, सडन और शार्प पेन देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम पथरी के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यदि किसी व्यक्ति में स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है, उसके पथरी का दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में वहां डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन किडनी स्टोन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए प्रिस्क्राइब में ली जाती है, उन सभी के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इन सभी टेबलेट और इंजेक्शन के डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, गांव में प्रैक्टिस करते हैं, उन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ किडनी स्टोन, यानी कि पथरी की बीमारी क्या होती है, किडनी स्टोन क्या होते हैं, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। किडनी स्टोन एक कठोर वस्तु होती है जो कि यूरिन में स्थित जो रसायन होते हैं यानी कि जो केमिकल्स होते हैं उनसे मिलकर बनती है। स्टोन का फॉर्मेशन यूरिनरी सिस्टम की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, यानी कि यह एक सामान्य बीमारी होती है जिसे मेडिकल टर्म में नेफ्रोलिथियासिस या फिर रीनल कैलकुलाई के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो किडनी स्टोन होते हैं उसको मेडिकल की भाषा में नेफ्रोलिथियासिस या फिर रीनल कैलकुलाई के नाम से भी जाना जाता है। स्टोन का फॉर्मेशन यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे भी हो सकता है, यानी कि यूरेथ्रा में भी हो सकता है, ब्लेडर में भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है यानी कि जहां पर किडनी स्टोन होने की सर्वाधिक संभावना होती है वो किडनी होती है, यानी कि किडनी में सबसे ज्यादा स्टोन देखने को मिलते हैं। किडनी स्टोन के दौरान व्यक्ति के अंदर सीवियर, सडन और ऑनसेट पेन देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी किडनी स्टोन के केसेस में व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार के सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि व्यक्ति को पेन, सडन पेन होना, ये वाले जो सिम्टम होते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसे साइलेंट स्टोन कहा जाता है, जिसका पता यदि किसी व्यक्ति में कोई सेकेंडरी डिजीज कंडीशन डेवलप हुई है तो उस कंडीशन में जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाता है, जैसे कि एक्सरे हो गया या फिर यूएसजी एग्जामिनेशन हो गया, तो उस दौरान व्यक्ति के अंदर इन साइलेंट स्टोन का पता लगता है। देखिए, अगर साइट के बारे में देखें तो स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी, यानी कि यदि किसी व्यक्ति में स्टोन का फॉर्मेशन किडनी में हुआ है तो उस कंडीशन को मेडिकल की भाषा में नेफ्रोलिथियासिस कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति में स्टोन फॉर्मेशन इन यूरेटर, यानी कि यूरेटर में स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है तो उस कंडीशन को यूरोलिथियासिस कहा जाता है। आप इमेज में देख सकते हो, ये हमारा होता है यूरिनरी सिस्टम, जिसे उत्सर्जन तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यूरिनरी सिस्टम आपके बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। यूरिनरी सिस्टम वेरियस टाइप के पार्ट होते हैं जिनसे मिलकर बनता है, जैसे कि आप जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो इसका नाम होता है किडनी, जिसकी संख्या 2 होती है। इसके अलावा जो यूरिन का पाथवे होता है, यानी कि जो यूरिन किडनी से होते हुए ब्लेडर में जाता है, उसे हम यूरेटर कहते हैं, और जहां पर यूरिन का स्टोर होता है, यानी कि जहां पर यूरिन एकत्रित होता है, उस वाले पोर्शन को ब्लेडर कहा जाता है। इसके अलावा जिसके द्वारा यूरिन को शरीर से बाहर निकाला जाता है इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। जो स्टोन फॉर्मेशन की कंडीशन होती है वो आपके यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे भी हो सकती है, जैसे कि किडनी में भी हो सकती है, यूरेटर में भी हो सकती है या फिर ब्लेडर में भी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन इसके होने की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं, वो किडनी में ही होती है। किडनी एक फिल्ट्रेशन का काम करती है, जहां पर जितने भी जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड से अलग हो जाते हैं, तो उसके कारण व्यक्ति के अंदर सर्वाधिक जो स्टोन होते हैं वो किडनी में ही होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, किडनी स्टोन के कारण व्यक्ति के अंदर सीवियर, सडन और ऑनसेट पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम किडनी स्टोन, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का किडनी स्टोन होता है। सबसे ज्यादा व्यक्तियों के अंदर कैल्शियम स्टोन देखने को मिलता है। दूसरा जो हमारे किडनी स्टोन का टाइप है
वो होता है यूरिक एसिड स्टोन, तीसरा स्ट्रूवेट स्टोन और चौथा हमारा सिस्टेन किडनी स्टोन। आप इमेज में देख सकते हो ये चारों के चारों किडनी स्टोन के टाइप होते हैं, जिसमें जो कैल्शियम स्टोन होता है वो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। इन चारों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा किडनी स्टोन का टाइप होता है उसका नाम होता है कैल्शियम किडनी स्टोन, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का किडनी स्टोन होता है, जो कि यूरिन में कैल्शियम और ऑक्सलेट से मिलकर बनता है। जब कोई व्यक्ति हाई ऑक्सलेट डाइट या फिर हाई कैल्शियम डाइट लेता है और पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उसके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। आप इमेज में देख सकते हो ये होता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का किडनी स्टोन होता है। सभी व्यक्तियों में से लगभग 99% केसेस में कैल्शियम स्टोन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सेकंड हमारा मोस्ट कॉमन टाइप किडनी स्टोन है उसका नाम होता है यूरिक एसिड किडनी स्टोन। आप इमेज में देख सकते हो ये होता है यूरिक एसिड किडनी स्टोन। जब कोई व्यक्ति एनिमल प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करता है या फिर एनिमल प्रोटीन की ज्यादा मात्रा लेता है, तब ऐसी कंडीशन में यूरिक एसिड स्टोन का निर्माण होता है। यह मुख्य रूप से अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में चिकन, एग्स या फिर सुअर का मीट या फिर मछलियों का सेवन करता है, तो उस कंडीशन में उसके शरीर में जो यूरिक एसिड की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर यूरिक एसिड स्टोन का निर्माण होता है। आप इमेज में देख सकते हो ये होता है यूरिक एसिड स्टोन। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा किडनी स्टोन का टाइप है उसका नाम होता है स्ट्रूवेट किडनी स्टोन। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये स्ट्रूवेट किडनी स्टोन होता है, जो कि दिखाई देता है। इस प्रकार का किडनी स्टोन किडनी में बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। देखिए जो किडनीज होती है जिनकी संख्या 2 होती है, अगर उसमें बार बार रिकरेंट किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके बॉडी में उसके किडनीज में जो स्ट्रूवेट किडनी स्टोन होते हैं उसका निर्माण हो सकता है। जो स्ट्रूवेट किडनी स्टोन होते हैं वो काफी बड़े किडनी स्टोन होते हैं और इसको सर्जरी के द्वारा निकाला जाता है। आप इमेज में देख सकते हो ये एक स्ट्रूवेट किडनी स्टोन होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मोस्ट कॉमन टाइप का किडनी स्टोन होता है उसका नाम होता है सिस्टीन किडनी स्टोन। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये किडनी स्टोन होता है। इस प्रकार के किडनी स्टोन जेनेटिक किडनी स्टोन होते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। देखिए यदि किसी व्यक्ति के फैमिली मेंबर में पीढ़ी दर पीढ़ी किडनी स्टोन की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि उसके आने वाले जो बाकी फैमिली मेंबर होते हैं उनमें भी किडनी स्टोन देखने को मिल सके। अगर किसी व्यक्ति में जेनेटिक किडनी स्टोन होते हैं तो इस प्रकार के किडनी स्टोन को सिस्टीन किडनी स्टोन कहा जाता है। सिस्टीन किडनी स्टोन 2 सिस्टीन एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ किडनी स्टोन, यानी कि जो पथरी का निर्माण होता है व्यक्ति के अंदर, उसके होने के क्या क्या कारण और ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से यहाँ कंडीशन देखने को मिल रही है। उन कारणों को और उन रिस्क फैक्टरों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए तो वेरियस टाइप के ऐसे कोजेज होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के अंदर किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कोजेज होते हैं उनके बारे में ही आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारे किडनी स्टोन का कोजेज होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन। देखिए यदि किसी व्यक्ति के अंदर किसी फैमिली मेंबर में पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि उसके बाकी फैमिली मेंबर होते हैं उनमें भी किडनी स्टोन हो सके। जो पीढ़ी दर पीढ़ी किडनी स्टोन चलते हैं, इस प्रकार के किडनी स्टोन को सिस्टेन किडनी स्टोन कहा जाता है। इसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। देखिए जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें अगर बार बार किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया के कारण या फिर वायरस के कारण, तो ऐसी सिचुएशन में भी व्यक्ति का जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो गड़बड़ा सकता है और व्यक्ति के अंदर किडनी स्टोन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा क्रोनिक डिहाइड्रेशन, यानी कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से पानी का सेवन नहीं कर रहा है या फिर शरीर में उसको जितनी आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में पानी का सेवन नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो उसके कारण व्यक्ति की जो किडनीज होती है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है और शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, उसको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती, जिसके कारण भी किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन, यानी कि यदि किसी व्यक्ति में कोई ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जिसके कारण लंबे समय तक जो यूरिन होता है वो ब्लैडर में ही रुका रह जाता है,
तो ऐसी सिचुएशन में भी व्यक्ति के अंदर किडनी स्टोन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हाइपर कैल्शियमिया, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है तो उस कंडीशन में जो कैल्शियम किडनी स्टोन होते हैं, जो मोस्ट कॉमन टाइप के किडनी स्टोन होते हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हाइपर पैराथायरॉइड ग्लैंड सिक्रेशन, देखिए जो हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है उसके द्वारा कुछ हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में इन हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज्यादा इंटेक कर रहा है, तो उसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा हाई यूरिक एसिड डाइट, यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई डाइट लेता है जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि एनिमल फैट हो गया, या फिर जो वेरियस टाइप के फूड होते हैं जिसमें यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति के अंदर यूरिक एसिड स्टोन का निर्माण भी हो सकता है। इसके अलावा सीवियर एनीमिया, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की बहुत ज्यादा मात्रा में कमी हो गई है तो ऐसी सिचुएशन में जो ब्लड होता है वो प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पाता और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, वो किडनी के द्वारा अलग नहीं किए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति हाई इंटेक ऑफ एनिमल प्रोटीन, यानी कि जो एनिमल प्रोटीन होता है, एनिमल से जो प्रोटीन मिलता है, जैसे कि चिकन खाने से जो प्रोटीन मिलता है, मछली खाने से या फिर अंडे खाने से, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है और व्यक्ति के अंदर यूरिक एसिड जो किडनी स्टोन होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति प्रोलॉन्ग यूज ऑफ डायूरेटिक मेडिसिन, यानी कि लंबे समय तक जो डायूरेटिक ड्रग्स होती है, जो डायूरेटिक मेडिसिन होती है, जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए दी जाती है, अगर कोई व्यक्ति उन मेडिसिन का लंबे समय तक यूज करता है तो ऐसी सिचुएशन में भी व्यक्ति के अंदर किडनी स्टोन होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन, यानी कि यदि किसी व्यक्ति में किडनी स्टोन का डेवलपमेंट हुआ है, पथरी का निर्माण हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए, जो किडनी स्टोन के सभी मामले होते हैं उसमें से कुछ मामले होते हैं उन्हीं में ही सिम्टम देखने को मिलते हैं, कुछ मामलों में सिम्टम देखने को नहीं मिलते हैं, जिसे साइलेंट स्टोन कहा जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में स्टोन की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है या फिर स्टोन अपनी जगह से खिसक जाता है तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति के अंदर सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है सीवियर, सडन और शार्प पेन। व्यक्ति के अंदर शार्प पेन देखने को मिलता है और यह पेन मुख्य रूप से जो लंबर रीजन होता है, आप इमेज में देख सकते हो, ये लंबर रीजन होता है जहां पर व्यक्ति के अंदर सीवियर, सडन और शार्प पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट ऑफ ब्लड इन यूरिन, यानी कि व्यक्ति के अंदर ह्यूमेटूरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। जब भी व्यक्ति यूरिन को पास आउट करता है तो उसमें ब्लड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी कि पेट का फूल जाना। इसके अलावा पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना, फीवर एंड चिल्स, यानी कि व्यक्ति को ठंड लगना और ठंडा बुखार आना। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि व्यक्ति को बार बार यूरिन करने की इच्छा होगी, वह बार बार यूरिन करने जाएगा। इसके अलावा अनेबल टू इम्प्टी द ब्लेडर, यानी कि जो यूरिनरी ब्लेडर होता है जहां पर यूरिन का स्टोर होता है उसको पूरी तरीके से खाली नहीं कर पाना। इसके अलावा रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, यानी कि चिड़चिड़ापन, एनोरेक्सिया, यानी कि व्यक्ति को भूख नहीं लगना, पीठ में दर्द, यानी कि बैक पेन की कंडीशन होती है जो किडनी स्टोन के दौरान ये कुछ सिम्टम होते हैं जो व्यक्ति के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इस कंडीशन का हम डायग्नोस्टिक वेरियस टाइप के जो हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे कि हम एक्सरे करवा सकते हैं या फिर यूएसजी एग्जामिनेशन करने के बाद भी किडनी स्टोन का पता हम आसानी से लगा सकते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर किडनी स्टोन डेवलप हुई है तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन, ऐसे कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जो कि पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं और पेशेंट के अंदर जो स्टोन होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। देखिए, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिवियरिटी, कोजेस को आइडेंटिफाई करके या फिर उसकी जो साइज होती है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि किडनी स्टोन का साइज 4 mm से कम होता है तो ऐसी सिचुएशन में कुछ होम्योपैथिक सिरप होती है या फिर कोई आयुर्वेदिक सिरप होती है, उनको डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दिया जाता है ताकि जो स्टोन होता है उसकी साइज को थोड़ा सा कम किया जा सके और उन स्टोन को किडनी से बाहर निकाला जा सके। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में स्टोन की साइज
4 mm से बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टोन की साइज बड़ी है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि सर्जरी के द्वारा जो स्टोन होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर स्टोन की साइज 4 mm से कम होती है तो ऐसी सिचुएशन में कुछ होम्योपैथिक सिरप होती है जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। उन सिरप के बारे में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिरप होती है, जो ड्रॉप होती है, उसका नाम होता है क्लियर स्टोन ड्रॉप, और दूसरी हमारी होती है स्टोमिल ड्रॉप। आप इमेज में देख सकते हो, क्लियर स्टोन और स्टोमिल के नाम से मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये दोनों की दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर स्टोन की साइज 4 mm से कम होती है तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा इन सिरप को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि जो स्टोन होते हैं उसकी वृद्धि को कम किया जा सके और स्टोन को किडनी से बाहर निकाला जा सके। बात करें इनके उपयोग के बारे में, यानी कि इन ड्रॉप का उपयोग कैसे करना है, तो इन ड्रॉप की 10 बूंदों को पानी वाले कप में डालना है और दिन में 3 बार, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम को इसका उपयोग करना है। ये जो ड्रॉप होती है, यानी कि ये जो सिरप होती है, ये स्टोन की वृद्धि को रोकती है और जो स्टोन होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करती है। इन सिरप के साथ साथ आप कोई एनासाइड कैटेगरी की मेडिसिन होती है, जैसा कि एंडोमेथासिन या फिर आइबुप्रोफेन या फिर डाइक्लोफेनिक नामक जो मेडिसिन होती है वो भी ले सको, ताकि जो दर्द होता है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक सिरप होती है जो कि यदि किसी व्यक्ति में स्टोन की साइज छोटी है तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा प्रोवाइड की जाती है। उसका नाम होता है सिस्टोनिल सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, सिस्टोन सिरप के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। हिमालय कंपनी द्वारा इस सिरप को बनाया जाता है। और दूसरी जो हमारी सिरप है, मोस्ट पॉपुलर सिरप है, जो कि अमूमन डॉक्टर द्वारा किडनी स्टोन की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है नीरी सिरप। आप इमेज में देख सकते हो, ये दोनों की दोनों सिरप होती है जो कि आयुर्वेदिक सिरप होती है। और इसका यूज कैसे करना है, देखिए, इसको 5 ml पानी में इसकी ड्रॉप डालनी है और दिन में 2 बार इन सिरप का उपयोग करना चाहिए। ये जो सिरप होती है वो स्टोन को, यानी कि जो किडनी स्टोन होता है, उसको बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा डॉक्टर द्वारा कुछ टेबलेट प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेबलेट होती है उसका नाम होता है एंडोवेल टेबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, 25 mg की ये टेबलेट होती है। एंडोवेल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें एंडोमेथासिन नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। यह मेडिसिन एनेसाइड कैटेगरी की होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, जिसका उपयोग मेनली मॉडरेट टू सीवियर पेन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो किडनी स्टोन होते हैं उसमें व्यक्ति के अंदर सीवियर, सडन और शार्प पेन देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर द्वारा पेन को कंट्रोल करने के लिए, पेन को मैनेज करने के लिए डॉक्टर द्वारा जो एनेसाइड कैटेगरी की मेडिसिन होती है वो डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। बात करें इसके डोज के बारे में, तो जो 25 mg की टेबलेट होती है उसको अडल्ट में ओरल रूट द्वारा बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार इस टेबलेट को लेने की सलाह दी जाती है। आप इन दोनों आयुर्वेदिक सिरप में से या फिर ये दोनों जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है इसमें से किसी एक का उपयोग कर सकते हो, और इसके साथ आप एक जो एंडोमेथासिन की टेबलेट होती है उसका भी उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन एक इंजेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी पॉपुलर इंजेक्शन होता है जो कि किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति में जो एंडोवेल, यानी कि जो एंडोमेथासिन जो टेबलेट होती है उसको लेने के बाद भी पेन कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा सुप्रीडोल जो इंजेक्शन होता है उसका उपयोग किया जाता है। सुप्रीडोल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन का रूट IV, IM और SC, यानी कि इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस फैट में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। इसके 1 ml के एम्पुल में 500 mg जो ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। बात करें इसके उपयोग के बारे में, तो इसका उपयोग मेनली सीवियर पेन कंट्रोल, यानी कि जो तेज दर्द होता है उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को हॉस्पिटल में लगाया जाता है। देखिए, यदि किसी व्यक्ति में एंडोमेथासिन नामक जो टेबलेट होती है उसको लेने के बाद भी पेन कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, ताकि जो पेन की सीवियरिटी होती है उसको कम किया जा सके। बात करें इसके डोज के बारे में, तो जो अडल्ट होता है उसको 1 ml का जो इंजेक्शन होता है उसको IV + IM, यानी कि इंट्रावेनस या फिर इंट्रामस्कुलर, दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं।
अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इसका डोज आगे पीछे भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन होता है उसका नाम होता है एलोप्राइम इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो। जैसा कि हमने किडनी स्टोन के टाइप के बारे में देखा था कि यदि किसी व्यक्ति में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति में यूरिक एसिड स्टोन बनने लग जाते हैं। तो डॉक्टर द्वारा कोजेस को आइडेंटिफाई करके, यानी कि जो कारण होता है किसके कारण से किडनी स्टोन डेवलप हुई है, उस कारण को आइडेंटिफाई करके यदि किसी व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है जिसके कारण जो यूरिक एसिड स्टोन होते हैं उसका निर्माण हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा जो एलोप्राइम नामक जो इंजेक्शन होता है वो डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें एलोपुरिनॉल नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसका उपयोग मेनली आपके बॉडी में जो यूरिक एसिड की मात्रा होती है उसको कम करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, ताकि जो यूरिक एसिड स्टोन होता है उसकी सीवियरिटी को कम किया जा सके या फिर जो स्टोन होते हैं उसकी वृद्धि को कम किया जा सके। बात करें इसके डोज के बारे में तो इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर देना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ किडनी स्टोन। देखिए, यदि किसी व्यक्ति में मेडिसिन देने के बाद या फिर जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो सिरप होती है उनको देने के बाद भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है या फिर जो स्टोन होते हैं वो किडनी से बाहर नहीं आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर द्वारा सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि सर्जरी के द्वारा उन स्टोन को बाहर निकाल दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर स्टोन की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, यानी कि 4 mm से भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट सर्जरी करने के बाद भी जो स्टोन होते हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है, जिसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्जरी होती है, मोस्ट पॉपुलर सर्जरी है जो कि डॉक्टर द्वारा किडनी स्टोन में की जाती है, उसका नाम होता है सिस्टोस्कोप सर्जरी। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की ये सर्जरी होती है। इस प्रकार की सर्जरी में जो स्टोन होते हैं वो यूरेटर में है या फिर जो ब्लैडर होता है जहां पर यूरिन का स्टोर होता है, वहां पर यदि स्टोन फंस गए हैं तो उनको रिमूव करने के लिए डॉक्टर द्वारा सिस्टोस्कोपिंग नामक जो सर्जरी होती है वो की जाती है। इस प्रकार की सर्जरी में जो यूरेथ्रा होता है वहां से होते हुए एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है और उस कैथेटर का जो बलून होता है, यानी कि जो आगे का गुब्बारा होता है, उसको फूला दिया जाता है, जिसके कारण जो यूरेटर और जो ब्लैडर होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, यानी कि उनकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और जो स्टोन होते हैं वो यूरिन के साथ बाहर आ जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार की सर्जरी होती है जिसमें यूरेथ्रा से होते हुए एक सिस्टोस्कोप को व्यक्ति के यूरेटर और ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है और वहां का जो बलून होता है उसको फूला दिया जाता है, जिसके कारण जो ब्लैडर होता है या फिर जो यूरेटर होता है वो डायलेट हो जाता है और जो स्टोन होते हैं वो यूरिन के साथ बाहर आ जाते हैं। ये काफी पॉपुलर सर्जरी होती है। जब स्टोन यूरेटर में या फिर ब्लैडर में होते हैं तब इस सर्जरी को किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी सर्जरी होती है मोस्ट पॉपुलर, उसका नाम होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसको शॉर्ट में ESWL के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का नो वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें स्टोन को रिमूव करने के लिए किसी भी प्रकार का इंसिजन नहीं लगाया जाता है, यानी कि व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का जो इंसिजन होता है, जो टाके होते हैं या फिर जो काटना होता है वो नहीं किया जाता है। इस मेथड में अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से या फिर जो शॉक वेव होती है उनकी सहायता से स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जो कि बाद में जब व्यक्ति यूरिन को पास आउट करता है तब जो छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, इस प्रकार की सर्जरी में जो पेशेंट होता है उसको पहले सुला दिया जाता है, देन अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती है जो कि लिथोट्रिप्सी होती है उसको व्यक्ति की जो किडनीज होती है उस पर डाला जाता है, ताकि जो स्टोन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जो कि बाद में जब व्यक्ति यूरिन को पास आउट करता है तब यूरिन के साथ जो स्टोन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी सर्जरी होती है जो कि मोस्ट कॉमन टाइप की सर्जरी होती है, जब किडनी स्टोन की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तब ऐसी सिचुएशन में जो डॉक्टर द्वारा सर्जरी की जाती है उसका नाम होता है नेफ्रोलिथोटॉमी सर्जरी। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की ये सर्जरी होती है। इस प्रकार की सर्जिकल प्रोसीजर में आपके जो फ्लैट एरिया होता है वहां से होते हुए किडनी में एक इंसिजन लगाया जाता है, देन उस किडनी में से जो स्टोन होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। आप इमेज में देख सकते हो, जो किडनी होती है उसमें इंसिजन लगाया जाता है
और जो स्टोन होते हैं उनको बाहर की ओर खींच लिया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ मैंने किडनी स्टोन के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मेडिकल मैनेजमेंट, उसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।